गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कुंदन सर। और आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ नए टॉपिक्स पर, क्योंकि इससे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, whom, which और दैट का प्रयोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हुज, ऑफ विच, व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि हुज, ऑफ विच और व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो आइए देखते हैं हुज का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कब करेंगे, किस केस में करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हुज का जो हिंदी मीनिंग होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अगर किसी सेंटेंस में हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है तो उसका हिंदी मीनिंग होगा जिसका, जिसकी, जिसके। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हुज का प्रयोग हम लोग करेंगे पर्सन के लिए। हुज का प्रयोग फॉर पर्सन, हुज का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि हुज का प्रयोग पजेशन या रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि हम लोग पजेशन या रिलेशन बताने के लिए जिस तरह से माई का प्रयोग करते हैं, योर का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज माई पेन, तो ये माई का प्रयोग रिलेशन या पजेशन बताने के लिए किया गया। उसी तरह से हुज का प्रयोग भी हम लोग पजेशन या रिलेशन बताने के लिए करते हैं। इससे पहले हम लोग हु का प्रयोग पढ़े थे, तो हमने देखा था कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, लेकिन हुज का प्रयोग ना तो ये सब्जेक्ट को रेफर करेगा ना ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ये क्या करेगा, तो ये पजेशन या रिलेशन बताने का काम करेगा। दूसरा है ऑफ विच। ऑफ विच का हिंदी मीनिंग जिसका, जिसकी, जिसके। अब ध्यान दीजिएगा, हुज का हिंदी मीनिंग जिसका, जिसकी, जिसके, और ऑफ विच का हिंदी मीनिंग भी जिसका, जिसकी, जिसके। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि हुज का प्रयोग पर्सन के लिए करेंगे और ऑफ विच का प्रयोग अदर देन पर्सन, है ना, अदर देन पर्सन के लिए करेंगे, यानी कि पर्सन को छोड़कर। ऑफ विच का तीसरा कॉन्सेप्ट है कि ये भी पजेशन या रिलेशन बताने का काम करता है। जिस तरह से हुज का प्रयोग पजेशन रिलेशन के लिए करते हैं, उसी तरह से ऑफ विच का प्रयोग पजेशन या रिलेशन के लिए करेंगे। तीसरा टॉपिक है व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर व्हाट का प्रयोग हुआ तो उसका हिंदी मीनिंग होगा या तो जो, या फिर जो कुछ, या फिर जो कुछ भी। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट का प्रयोग फॉर अदर देन पर्सन। हम लोग व्हाट का प्रयोग करेंगे पर्सन को छोड़कर, यानी कि पर्सन के लिए नहीं, पर्सन के अलावा कोई थिंग आ जाए, कोई एक्टिविटी आ जाए तो उसके लिए हम लोग व्हाट का प्रयोग करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है नो एंटीसीडेंट, यानी कि व्हाट को एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह हो गया कि एंटीसीडेंट क्या सर, अभी तक तो हमने एंटीसीडेंट के बारे में बताया नहीं। आइए देखते हैं। अभी तक हम लोग इससे पहले जो भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े उसमें पहला वाला वीडियो में हु था, whom था, which था और दैट था, और इसमें हुज है और विच है। ये सब में एंटीसीडेंट लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये जो हुज रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, इसी को एंटीसीडेंट कहा जाता है। हिंदी में इसे पूर्व पद कहा जाता है। तो इस तरह से जितने भी अभी तक हमने पढ़े रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, चाहे वो हु हो या विच हो, whom हो या दैट हो या फिर हुज हो या फिर ऑफ विच हो, इन सब में हमने देखा कि एंटीसीडेंट आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आ रहा है, लेकिन व्हाट वाला में व्हाट को एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं है। तीसरा कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है चौथा कॉन्सेप्ट, कनेक्ट टू फ्रेज और सेंटेंस। ये जो व्हाट है ना, ये दो सेंटेंस को या दो फ्रेज को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो आइए देखते हैं, स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करते हैं। अगर हुज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज है तो इसका स्ट्रक्चर होगा नाउन प्रोनाउन एंटीसीडेंट के रूप में, और उसके बाद हुज, उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई नाउन आएगा जो इस नाउन को इस नाउन से पजेशन या रिलेशन को दर्शाएगा। उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब, इस तरह से। और अगला जो क्लॉज होगा, जैसा कि आपको पहले से भी पता है, इससे पहले वाला वीडियो में भी आपने देखा था कि एफएएस है, फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और वो भी विदाउट सब्जेक्ट। अगला
टॉपिक है ऑफ विच। ऑफ विच का स्ट्रक्चर होगा नाउन प्रोनाउन, ऑफ विच नाउन, यानी कि ये नाउन और इस नाउन के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो बताने के लिए ऑफ विच का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ हुज का प्रयोग हमने किया है इसका और इसका संबंध बताने के लिए, और यहाँ विच का प्रयोग किया है इसका संबंध बताने के लिए। तो यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, ये पर्सन को डिनोट करेगा तब हुज, और यहाँ जो नाउन प्रोनाउन आएगा ये अदर देन पर्सन का प्रयोग करेगा, अदर देन पर्सन यहाँ पे प्रयोग हुआ रहेगा, तो यहाँ पे ऑफ विच का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब। फिर अगला जो क्लॉज होगा कॉमा के बाद वो एफएस, फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं व्हाट वाला। ये जो व्हाट वाला स्ट्रक्चर है ना, ये दो तरह से दे सकता है। कैसे? तो अगर व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है तो सेंटेंस में हो सकता है कि व्हाट पहले आ जाए और उसके बाद दो क्लाउज रहे, दो क्लाउज यानी कि दो सेंटेंस रहेगा, कॉमा से दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। ये वाला सेंटेंस फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हो सकता है, यानी कि जिस तरह का सेंटेंस उस तरह का स्ट्रक्चर। ये वाला भी सेंटेंस फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जिस तरह का सेंटेंस उसी तरह का स्ट्रक्चर। या फिर एक और स्ट्रक्चर हो सकता है कि व्हाट को यहाँ पे शुरू में किया है, हो सकता है कि व्हाट को शुरू में न देकर सेंटेंस में व्हाट को बीच में कर दे और इस व्हाट से दो सेंटेंस को कनेक्ट करे, यानी कि इधर में सेंटेंस और इधर में सेंटेंस। यहाँ जो सेंटेंस होगा फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पर आधारित होगा, यानी कि जिस तरह का सेंटेंस उस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ भी जो सेंटेंस होगा वो भी फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पर आधारित होगा, जिस तरह का सेंटेंस उसी तरह का स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं, अब एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, द गर्ल डैश सिस्टर इज अ सिंगर इज अ प्लेयर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो द गर्ल आया है, ये सबसे पहले द गर्ल पर्सन को डिनोट कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ जो सिस्टर है ये नाउन है। अब ये नाउन है और ये पर्सन है, तो आप ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, हुज आना चाहिए, विच आना चाहिए, या फिर व्हाट आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये द गर्ल पर्सन है और यहाँ पे ये सिस्टर नाउन है, तो ये दोनों के बीच में जो संबंध बताने का काम करेगा वो या तो हुज करेगा या फिर ऑफ विच करेगा। तो चूंकि ये द गर्ल पर्सन है तो ऑफ विच लेना सही जवाब नहीं होगा, सही जवाब क्या होगा, हुज, क्योंकि द गर्ल पर्सन है तो पर्सन को डिनोट करने के लिए हुज का प्रयोग करेंगे। तो द गर्ल यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हुज। द गर्ल हुज सिस्टर इज अ सिंगर इज अ प्लेयर। वह लड़की जिसकी बहन एक गायिका है, वह लड़की क्या है, इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। ये इज अ प्लेयर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट छुपा हुआ है वो ये लड़की है, द गर्ल। इसी लड़की, वही लड़की जो है कि प्लेयर है, जिसकी बहन क्या है, सिंगर है। अगला क्वेश्चन, द हाउस डैश कलर इज रेड। अब ध्यान दीजिए, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप एग्जाम में ट्रिक के सहारे कैसे आसानी से इजीली कम समय में क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो द हाउस है ना, ये पर्सन तो है नहीं, अदर देन पर्सन है, और यहाँ पे द हाउस कलर, ये कलर नाउन के रूप में यहाँ पे कलर का प्रयोग हुआ है और ये अदर देन पर्सन है। तो ध्यान दीजिएगा, अदर देन पर्सन है, यहाँ नाउन है, तो दोनों के बीच में पोजीशन या रिलेशन को बताने के लिए क्या आएगा, अगर हुज करेंगे तो हुज तो पर्सन को डिनोट करता है, जबकि ये पर्सन है नहीं, तो हमको लेना चाहिए क्या, ऑफ विच लेना चाहिए, क्योंकि ऑफ विच का प्रयोग अदर देन पर्सन के लिए होता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑफ विच। अगला सेंटेंस है डैश शी वाज डूइंग। अब ध्यान दीजिएगा, ये खाली स्थान से पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है, यानी कि हमको ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जिसको एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, तो व्हाट है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, व्हाट। अब देख लेते हैं, जांच करके देख लेते हैं, व्हाट शी वाज डूइंग। अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट और फिर उसके बाद फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये एक सेंटेंस हो गया।
फिर उसके बाद कॉमा के बाद फिर एक फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये एक सेंटेंस हो गया। यानी कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट का प्रयोग किया। या फिर यहाँ भी देखिए फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस यहाँ ही वांटेड टू डू। अब ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है, तो क्या कर रहा है, कनेक्ट टू फ्रेज और सेंटेंस। दो सेंटेंस को, एंटीसीडेंट वाला मामला नहीं है अब ये सेंटेंस वाला मामला है। दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो व्हाट चाहिए, है ना। दो सेंटेंस को कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पे व्हाट का प्रयोग कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके बाद व्हाट और उसके बाद फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब ये दो सेंटेंस है, कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट आएगा। तो इस तरह से अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो फिर से आप वीडियो देखकर उसको बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार में ना आए तो दो बार में आ जाएगा। और इस तरह से अगर समझ में आ गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।